दिल्ली दंगों को लेकर जमानत की याचिका पहुंची थी दिल्ली हाई कोर्ट और एक लाइन में तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, तमाम नाम थे। 7 से 8 लोगों की ये याचिका थी जो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंची थी। लोअर कोर्ट पहले से ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका था। बिना ट्रायल के 5 साल से ये लोग जेल में हैं, न ट्रायल हो रहा है न ही जमानत दी जा रही है। सरकार कह रही है कि इन लोगों को तो जेल में ही रहना चाहिए, ये जेल में रहकर पहले या तो अपने आप को बेगुनाह साबित करें या फिर इनको सजा हो, ये बाहर नहीं छोड़े जा सकते। ये तर्क दिया गया उस देश में जिस देश के एक सीजीआई ने यह तक कह दिया था कि जेल अपवाद है और जमानत नियम बनना चाहिए, लेकिन उसका कहीं पर भी पालन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 5 साल में कई सीजीआई आए और कई गए, लेकिन ये 5 साल ऐसे रहे जिसमें ये दुनिया ने देखा कि बिना ट्रायल के कैसे लोगों को जेल में रखा जा रहा है। ट्रायल हो नहीं रहा और फिर जमानत मिलना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम जमानत का विरोध करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अदालत की कुर्सियों पर बैठे तमाम जज साहिबान क्या कानून की उस परिभाषा के तहत आते हैं जिसके तहत ये बयान एक सीजीआई ने दिया था कि भाई जेल अपवाद है और जमानत नियम बनना चाहिए। तो क्या वो अपवाद, ये बयान भी अपवाद बन गया है? ये सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद देश का मीडिया आया। देश के मीडिया ने इस खबर की रिपोर्टिंग बिल्कुल उस तरह से की जैसा कि सरकार चाहती थी, जैसा कि वो लोग चाहते थे जो ये कहते थे कि इन लोगों को तो जेल में ही रहना चाहिए, जो जेल के भीतर इन लोगों के रहने से खुश थे। उसी तरह से देश के मीडिया ने रिपोर्टिंग की। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने हौसला नहीं दिखाया कि क्या कानून के दायरे में रहते हुए तमाम चीजें सही हैं। सोशल मीडिया पे हालांकि वरिष्ठ पत्रकारों ने लाइन लगा दी, सोशल एक्टिविस्ट ने तमाम तरह के ट्वीट्स किए, सवाल खड़े किए, आलोचना की, क्योंकि मामला सिर्फ हाई कोर्ट तक नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की जाएगी और अलग अलग जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये याचिका पहुंचेगी और फिर वहां पर जमानत को लेकर होगी बहस। इन तमाम चीजों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को छापा। खासतौर पर उमर खालिद को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लंबा चौड़ा पेज भरा, लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, तस्वीरों के साथ आर्टिकल लिखा और बताया कि कैसे सफर रहा। हालांकि उमर खालिद को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई बार रिपोर्टिंग की हो, कई बार बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं और इस बार भी उसने एक बड़ा आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल को लेकर महुआ मोइत्रा ने उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया था जब हाईकोर्ट का फैसला आया था कि जमानत याचिकाएं खारिज की जाएंगे, तब महुआ मोइत्रा ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि अदालत में लड़ाई अभी चलेगी, कानूनी लड़ाई अभी चलेगी, कानूनी दांवपेच चलेंगे, तमाम वादे और दावे किए जाएंगे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच मीडिया कहां है और कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है, ये सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब इस खबर को कवर कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, तो इस देश के मीडिया की कलम क्या सूख गई है? उनके कलम में वो धार क्यों नहीं, वो स्याही क्यों नहीं जो तमाम चीजों को सही और गलत के पैमाने पर ही लिख सके? किसी का पक्ष ना सही, क्योंकि मीडिया पक्षपाती नहीं हो सकता, ना इस तरफ ना उस तरफ, कम से कम सही को सही और गलत को गलत तो लिख सकता है। लीगल रिपोर्टिंग करने वाले तमाम देश के रिपोर्टर्स कहां हैं? कहां हैं वो टीवी के लीगल रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास घूमते रहते हैं, तमाम अदालतों के आसपास घूमते रहते हैं और खबर को सूंघ के पहुंचते हैं? कोई शब्द नहीं किसी की तरफ से, न विरोध में और न ही समर्थन में। बचना चाहते हैं, न इधर का दिखना चाहते हैं, न उधर का दिखना चाहते हैं। जो उधर का दिखना चाहते हैं वो खुलकर बोल रहे हैं कि सही हुआ, लेकिन जो इधर के हैं भी कहना भी चाहते हैं वो भी नहीं कह रहे हैं। डर है क्या? किस बात का डर है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब खबर को रिपोर्ट कर सकता है, जिसको महुआ मोइत्रा ने रिपोस्ट करते हुए उसका धन्यवाद तक कह दिया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी हिम्मत तो भारत के पत्रकारों में, इस देश के अखबारों में इमरजेंसी के दौरान भी थी, जब खाली पेज छोड़ दिए गए थे। अब तो खाली पेज भी नहीं छोड़े जा रहे, लिखना तो दूर की बात है। ऐसे में सवाल यह है कि मीडिया क्या अपने स्तर से गिरता जा रहा है या अपनी जो ऊंचाइयां थी उसको छूकर अब रसातल की तरफ जा रहा है? तमाम देश का अखबार, तमाम देश के टीवी चैनल इन खबरों से अछूते रह गए। इस देश के मीडिया ने अपनी साख गवाई है, अपनी कलम की स्याही को सुखा दिया है। अब कलम पकड़ना ये भूल गए हैं। अब तो सिर्फ किसी की बैसाखी का सहारा है, कुछ चंद एड विज्ञापन का सहारा है, जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ सैलरी ली जा रही है, नौकरी की जा रही है।